नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद MK में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, जिससे पेपर में प्रश्न बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश। पहला प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ठीक है, तो किसने स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ठीक, किस यहाँ पे होगा, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है तो वह है विशाखादत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में है। ठीक है ना, क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस में वर्णित है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। सैंडरो कोट्स में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की गई, किसने की? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वी स्मिथ ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन डी है काला अशोक के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है? आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, या सी ऑप्शन आपका दिया चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, या डी ऑप्शन है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। किस की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए दिया इसमें कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, या बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, या सी वात्स्यायन का कामसूत्र, या डी तिरुवरु का तिरुवनकुलम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका 7 का? ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या है 8। किसके शासन काल में डिमेकस कब भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी है अशोक के, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। ठीक, प्रश्न संख्या 9। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किसका बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का बना था।
प्रश्न संख्या 10 है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन ए है कलिंग, ऑप्शन ए है कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी है अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी है रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख, या ऑप्शन डी है अशोक का सोपारा शिलालेख। क्या हो जाएगा सही आंसर 11 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुद्रादमन का जूनागढ़ शिलालेख। ठीक है। प्रश्न संख्या आपका है 12, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। प्रश्न संख्या है 13 आपका, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये करवाया था अशोक ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण मिलता है, किससे मिलता है? ऑप्शन ए है तीर्थ यात्रा, ऑप्शन डी है दया में विश्वास, ऑप्शन सी है देवानाम प्रिय की उपाधि, ऑप्शन डी है पशु चिकित्सालय खोल के। तो क्या था आंसर था इसका? तो अशोक का एक नाम देवानाम प्रिय भी है, इसने उपाधि ली थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, रज्जुक थे। ऑप्शन ए है गुप्त साम्राज्य सामंत वर्ग, ठीक, बी सक्सेना में अधिकारी, सक्सेना नहीं होगा, सेना में अधिकारी होगा, ऑप्शन सी चोल राज्यों में व्यापारी थे, ऑप्शन डी मौर्य शासन में अधिकारी। तो क्या हो जाएगा 16 का? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, मौर्य शासन में अधिकारी। ठीक है। प्रश्न संख्या 17, सातवाह किसे कहते थे? ऑप्शन ए महाजनों को, व्यापारियों के काफिले को, सी है आपका तीर्थ यात्रियों को, डी है आपका दलालों को। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के काफिले को सातवाह कहा जाता था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 18 है आपका, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन ने, बी है गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन सी है कनिष्क ने, ऑप्शन डी है अशोक ने। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या है 19, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा, नहीं, सही आंसर आपका हो जाएगा सांची स्तूप को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सांची स्तूप। ठीक, 19 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अशोक। प्रश्न संख्या 21, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे?
जो पत्थर पे जो शिलालेख थे किस भाषा में थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत। अगला प्रश्न है 22। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, रॉबर्ट सेल्स, कोऑर्डिनेटर और वॉलर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23 है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? ये ध्यान दीजिएगा, दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी लिपि। ठीक। प्रश्न संख्या 24 है। अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियदर्शी के नाम से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मस्की। ठीक है, मस्की अभिलेख। प्रश्न संख्या 26 है आपका। अशोक का रूमीदेई स्तंभ संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से। प्रश्न संख्या 27 है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, किससे ज्ञात होता है? ठीक, किससे ज्ञात होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख द्वारा। ठीक है, 13वें शिलालेख द्वारा। प्रश्न संख्या 28। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख 12। ठीक, 12वें नंबर का शिलालेख। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या है आपका 29। किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? शिलालेख, पहला ऑप्शन है शिलालेख 1, दूसरा ऑप्शन है शिलालेख 5, ऑप्शन सी है शिलालेख 12, ऑप्शन डी है शिलालेख 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख 1। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है आपका। यूनानी राजदूत में मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या है 31। किस स्रोत से उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से पता चलता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 32। भाग एवं बलि थे, यानी मौर्य वंश में भाग एवं बलि थे, क्या थे ये? ऑप्शन ए सैन्य विभाग, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन सी राजस्व के स्रोत, ऑप्शन डी प्रशासकीय विभाग।
तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्व के स्रोत। ठीक। प्रश्न संख्या 33, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? सीता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। प्रश्न संख्या 34, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। प्रश्न संख्या आपका है 35, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? ठीक है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जन्म एवं मृत्यु दर का पंजीकरण। उस समय भी होता था, इस समय भी होता है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 36, अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था इसमें अंतिम मौर्य सम्राट? ऑप्शन ए है नंदीवर्धन, ऑप्शन बी है अवंती वर्मा, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है बृहदत्त। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बृहदत्त। चलिए, आशा करते हैं आपको ठीक, इसके आगे नहीं है। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।